हेलो एवरीवन। तो आज आप सभी का एमपीटेट वर्ग 3 का जो एग्ज़ाम था सेकेंड शिफ्ट का वो होकर आपका सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो चलिए आइए हम देखते हैं। और देखिए, इस एग्ज़ाम में आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको आसान भी हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको टफ भी हैं। और पेडागोजी के लगभग आपको बता देना चाहते हैं कि जो पेडागोजी के क्वेश्चन थे वो लगभग आपसे 12 से 13 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैथ में आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो वो आपके अनुपात से पूछे जा रहे हैं, समानुपात से पूछे जा रहे हैं, और आपका सरलीकरण से पूछा जा रहा है कुछ क्वेश्चन। और इस तरीके से जो भी क्वेश्चन है पर्यावरण में आपके ओजोन से क्वेश्चन, वायुमंडल से, इस तरीके से। तो आइए जो भी क्वेश्चन है हम उनको देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है कि सीखने के नियम किसने दिया। तो आइए क्वेश्चन का जो उत्तर है उसे हम देखते हैं। क्वेश्चन का जो उत्तर आपका होगा थार्नडाइक जी ने दिया। तो सीखने के नियम से संबंधित और भी जो कुछ नियम है उनको याद करके जाइएगा, हो सकता है आपके शिफ्ट में वो चीज आपको पूछ सकती हैं। ठीक है। दूसरा आपका है कि मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को किसने महत्व दिया। आप सभी को पता है कि जो मानव लैंगिक विकास का जो महत्व है किसने दिया था। तो मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास के महत्व को फ्रायड जी ने दिया था। क्वेश्चन 3 पर चलते हैं हम कि क्या अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास का सिद्धांत है। तो बिल्कुल नहीं, जो हमारा अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत है वो विकास का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पर उत्तर को हम नहीं लगाएंगे। आगे है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। देखिए, जब भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो एक ही टॉपिक से आपको 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार किसने किया। तो आप सभी को पता है कि निरंतरता का सिद्धांत, मतलब कि कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत आपको बता देना चाहते हैं वो होता है जैसे कि कोई भी कार्य हो वो निरंतर लगातार चल रहा हो। आगे है क्वेश्चन, कुछ आपके ईवीएस से क्वेश्चन पूछे गए थे। वन महोत्सव किससे संबंधित है। तो आप सभी को पता है कि जो हमारा वन महोत्सव है वो पेड़ लगाने से संबंधित होता है। अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है, इस तरीके से पूछा गया था आपको। तो जो बस्तियां हैं वहां पर अधोलिखित में से जो भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। आगे है कि सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है। तो आप सभी को पता है जो सतत व स्थायी विकास होता है वो नवनीतिवाद अवधारणा से क्या करता है, संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है, नवनीतिवाद अवधारणा से संबंध रखता है। तो आप सभी इसको याद कर लीजिएगा, हो सकता है 20 तक आपका जो शिफ्ट चल रहा है वहां तक में आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहां प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ। तो 50% से कम। ठीक है। वर्तमान समय में जो वन्य क्षेत्र है, वन्य क्षेत्र हम किसे कहेंगे, जहां का हो, जहां प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हो। कितना परिवर्तन हो, 50% से कम परिवर्तन हो, उसे हम क्या कहेंगे, वन्य क्षेत्र कहेंगे। संस्थागत शिक्षण संसाधनों में शामिल है आपका बैंक, नदी, तालाब, जंगल, समाचार पत्र, टेलीविजन। तो जो संस्थागत शिक्षण संसाधनों में शामिल होता है वो हमारा बैंक, अस्पताल और विश्वविद्यालय होता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के आधार पर कौन सा बिजली संयंत्र का काम करता है। तो ऑप्शन 1 है भूतापी ऊर्जा, 2 है पवन खेत, 3 है जल विद्युत संयंत्र। तो आप सभी को पता है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण आधार पर जो बिजली संयंत्र का काम करेगा वो कौन करता है, आपका जल विद्युत संयंत्र करता है। ये याद रखिएगा आप सभी कि कौन करता है, जल विद्युत संयंत्र करता है। आगे के, क्या आपने देखा है कि ठंड के मौसम में आपके घर में छिपकली नहीं देख सकते आप। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि वे कहाँ चले गए। ऑप्शन 1 है उत्परिवर्तन के लिए, 2 है शीत निष्क्रियता के लिए, 3 है पुनर्जनन के लिए। तो देखिए, आप सभी देखते होंगे कि ठंडियों में आपके यहाँ छिपकलियां नहीं दिखती हैं। क्यों नहीं दिखती हैं, क्योंकि वो शीत निष्क्रियता के लिए चली जाती हैं। ये 6 महीने तक 6 महीने तक इनकी जो निद्रा होती है वो खुली होती है, और 6 महीने तक ये जगती रहती है, और 6 महीने तक ये सोती रहती हैं। आगे के ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान क्या होता है। तो ग्रीन प्रभाव हाउस के कारण जो हमारी पृथ्वी का तापमान होता है वो हमेशा बढ़ता रहता है।
आगे देखते हैं। आगे है कि भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? तो आप सभी को पता है जो हमारा मध्य प्रदेश है, मतलब एमपी, जो आप पेपर दे रहे हैं वही, वो याद करिएगा कि एमपी जो हमारा ऐसा प्रदेश है जहां पर क्या है कि सबसे अधिक वन है। ठीक है, कहां पर? एमपी में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, ये चीजें याद रखिएगा। आगे है कि वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? तो आप सभी को पता है कि वायुमंडल में जो हमारा नाइट्रोजन होता है लगभग ये कितना परसेंट पाया जाता है, आप सभी बताइएगा। ये भी याद रख लीजिएगा कि जो हमारा नाइट्रोजन है वो कितना प्रतिशत पाया जाता है। देखिए, जैसे अगर आपको आज ये पूछ दिया कि वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है, नाइट्रोजन पाया जाता है। कल को पूछ सकता है कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, तो उसका मात्रा भी आप याद करके रखिएगा। ठीक है, जैविक अजैविक क्रियाएं याद रखिएगा, वहां से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। पर्यावरण से संबंधित जैसे पर्यावरण दिवस हो गया, पर्यावरण में जितने भी दिवस है उनको याद रखिएगा, वहां से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे चलते हैं हम कि किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए? आप सभी को पता है कि 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में अगर पेड़ के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान होगा तो आपका 4 डिग्री सेल्सियस होगा। आगे है कि भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? आप सभी को पता है कि जो हमारा भारत है यहाँ पर जो वन अनुसंधान केंद्र है वो आपके देहरादून में है। कहाँ पर है? देहरादून में है। आगे है कि वनारोपण प्रक्रिया किसकी है? तो देखिए, वनारोपण प्रक्रिया आखिर होता क्या है? जब हम क्या करते हैं, पेड़ पौधों को रोपते हैं, तो मतलब कि ज्यादा पेड़ पौधे लगाने की। तो देखिए, वनारोपण प्रक्रिया किसकी है? ज्यादा पेड़ पौधे लगाने की है। और है कि भारत में अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए, जो आरक्षित वन होते हैं वही हमारा सबसे ज्यादा क्या होता है? वनाच्छादन क्षेत्र होता है। कौन सा वन? आरक्षित वन, याद रखिएगा इसको। आगे है कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है किंतु यह एक किस नमूने को अनुगमन करती है? उत्तर है कि क्रमबद्ध और व्यवस्थित। ठीक है, देखिए, जो विकास की गति होती है, क्या होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। देखिए, ये आप हैं, ये आपके दोस्त हैं, तो आप में विकास अलग होगा, आपके दोस्त में विकास अलग तरीके से होगा, किंतु क्या होता है यहाँ पर कि यह एक किसी नमूने का अनुगमन करती है। तो ये किसका अनुगमन करेगी? आप सभी को पता है क्रमबद्ध और व्यवस्थित। जो हमारा विकास होता है क्या होता है? वो क्रमबद्ध होता है और व्यवस्थित होता है। आगे कि मस्ताधोमुख एवं निकट से दूर का जो क्रम है किस प्रकार का अंग है? तो विकास। ठीक है, मस्ताधुमिक मतलब कि मस्ताधुमिक एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? तो विकास का क्रिया है, आप सभी को पता है। आगे है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो देखिए, हमने क्या कहा कि ये क्वेश्चन देखिए दोबारा हो गया है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया आप सभी को पता है। तो जो कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया होती है वो निरंतर चलती है। निरंतर का मतलब क्या होता है आपका? लगातार। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो यह निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। आगे है कि मानव जाति में विकास कब होता है? तो मानव जाति में आप सभी को पता है कि जो हमारा विकास होता है वो जीवन पर्यंत होता है। एक मानव या कोई भी जाति ऐसी है जिसमें जो विकास है, जैसे कि अगर जानवर में भी जो विकास है वो जीवन पर्यंत होते रहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जानवर की तो बातें ही छोड़ दीजिए, जानवर के बारे में पढ़ना ही नहीं है, और जो भी हम पढ़ते हैं मनोविज्ञान में मानव के बारे में पढ़ते हैं, तो मानव के बारे में आपसे पूछेगा कि मानव जाति में जो विकास है कब होता है? तो ये आपको जन्म से लेकर मृत्यु तक होता है। जैसे बच्चा क्या करता है? प्रसव, मतलब जैसे ही बच्चा पेट में ग्रहण हो जाता है या जैसे ही वो गर्भधारण हो जाता है, सेम वैसे ही बच्चे का क्या होता है? विकास होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो विकास है वो प्रसव के बाद या मतलब जन्म के बाद होता है या जन्म से पहले से ही शुरू हो जाता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो विकास है वो हमारा जन्म से पूर्व ही शुरू हो जाता है, क्योंकि बच्चा जब पेट में आता है तभी से उसका विकास होना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। क्या विकास संयोगों का परिणाम है? बिल्कुल नहीं, संवेगों का परिणाम नहीं है। आगे चलते हैं हम
कि एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है तो उसकी आयु क्या है, तो 12 माह की आयु में। बच्चा कब ईर्ष्या का प्रदर्शन करेगा, आप सभी को पता है कि जब 12 माह की आयु होती है तब बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करना शुरू कर देता है। अब आइए हम थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे कि आपके और भी सब्जेक्ट से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, तो आपको थोड़ा सा हम बता देना चाहते हैं।